एज अ शैडो वर्कर ये जो रणवीर अलाहाबादिया का केस हुआ है ना, उससे ना हमें बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है। ये जो हमारी रियलिटी है ना, ये जो अर्थ स्कूल बनाया गया है, ये इसमें जो कुछ भी हो रहा है ना वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। एवरी सिंगल थिंग इज टीचिंग अस। अगर हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है ना, तब तो ये हमें हेल्प करेगा असेंड होने में, हमारी कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाने में। लेकिन अगर हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं और हम ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं, तो उसकी वजह से हुआ है, वो तो वही बुरा है। हम कुछ नहीं लर्न कर रहे हैं और हम इस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। अगर इस मैट्रिक्स से बाहर आना है ना, ये ब्लेम गेम हमें बंद करना होगा। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को-क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को-रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड एनर्जेटिकली। चाहे आप मानो चाहे ना मानो, आप एक जने की हीलिंग ना इस ह्यूमैनिटी पे रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा शैडो प्रोजेक्शन। हम हमारी शैडोज को क्यों प्रोजेक्ट करते हैं? शैडोज क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे शैडोज होते हैं वो पार्ट्स, वो एस्पेक्ट्स, वो क्वालिटीज जो हमने ना हमारे अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रखे। हमने उनको कहीं ना कहीं रिजेक्ट करके दबा दिया है। चाहे वो हमारी सोसाइटी की वजह से हो, चाहे फैमिली की वजह से हो, चाहे ट्रॉमा की वजह से हो, चाहे अनमेट नीड की वजह से हो, कोई ना कोई कारण रहा है जिसकी वजह से हमने एक पर्टिकुलर क्वालिटी को कट करके हमारी शैडो में डाल दिया। ये हमारे साइके का ना एक मैकेनिज्म है। जो चीजें हमारे माइंड को ऐसे लगता है कि सोसाइटी कहेगी बुरा है, हमें नहीं करना चाहिए, उस एक पर्टिकुलर पार्ट को, उस पर्टिकुलर क्वालिटी को कट कर दिया जाता है और हमारी शैडोज में डाल दिया जाता है। अनमेट नीड्स, जो नीड हमारी पूरी नहीं होती, साइकी कहती है यार इस नीड को ये बार बार देखेगी ना, इससे पेन महसूस होगा, इससे अच्छा इस क्वालिटी को ही यहाँ से कट कर देते हैं। ट्रॉमा, जैसे कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, जो चीजें हमें पेन देती है उन पेनफुल मेमोरीज को भी डिलीट कर दिया जाता है। वो मेमोरी धुंधली हो जाती है और वहां से ना हमारा बिलीफ सिस्टम है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। एंड इस तरीके से वहां पर भी हमारी शैडो बनती है। अब शैडो तो बन गई, चाहे किसी भी कारण की वजह से हो। इट टॉट अस अ लॉट। अब बात आती है कि ये शैडो बनने के बाद हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने उन पार्ट्स को ओन कर सकें। अब एक बात बताती हूँ, अगर हमने इनको नहीं ओन किया तो क्या होने वाला है? अगर हमने इन पार्ट्स को ओन नहीं किया ना, हम इसको कंटिन्यूअसली दूसरों पर प्रोजेक्ट करते रहेंगे। शैडो प्रोजेक्शन क्या होता है? ब्लेम गेम। आपको ये ब्लेम गेम, ये रिएक्शन जो है इस मैट्रिक्स में, इस 3D वर्ल्ड में ना फंसाए रखता है और आपको कभी नहीं पता लगता। आपको ऐसा लगता है दूसरे वाला पर्सन है ना वही खराब है, वो रणवीर अलाहाबादिया है ना, वो गाली देता है, वो गंदी बातें करता है, वो खराब है। लेकिन समवेयर हम ये भूल जाते हैं, ये जो रियलिटी है ना, ये रियलिटी आपको जानबूझकर शो की जा रही है ताकि आप ये देखें कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है और आप उसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे ओन कर सकते हैं। अब एक बात को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अगर आप इनर वर्क और शैडो वर्क जानते हैं या करते हैं या खुद को असेंड करना चाहते हैं, खुद को होल बनाना चाहते हैं, एक बात तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अच्छा और बुरा जैसा स्प्लिट एग्जिस्ट नहीं करता है। हम ह्यूमन बीइंग फ्लॉड ह्यूमन बीइंग हैं, हम ह्यूमन बीइंग होल ह्यूमन बीइंग हैं, हम परफेक्ट और अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बनाए गए हैं। वी हैड ऑल आवर क्वालिटीज एकदम स्टार्टिंग से ही, लेकिन कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स, कुछ अनमेट नीड्स, कुछ ट्रॉमा, इनकी वजह से हमारे अंदर एक स्प्लिट क्रिएट हो गया। ये मत करो, ये अच्छा है और ये बुरा है, जिसकी वजह से ना हम सिर्फ आधे अधूरे रह गए अच्छे। और ये जो आधा पार्ट है ना, ये कट हो गया हमारा, जिसको कि हम सो कॉल्ड बुरा कहते हैं। लेकिन इन पार्ट्स में ना कुछ ऐसे पार्ट्स भी आते हैं, आपको बता दूं, कुछ ऐसे पार्ट्स भी आते हैं जो कि ऐसे सो कॉल्ड बुरे नहीं हैं। वो बहुत ऐसी क्वालिटीज हैं जो बहुत अच्छी हैं, बट उसे सोसाइटी कहती है बुरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा था, सिंस चाइल्डहुड ना उसे ना बांसुरी बजाने का बहुत मन करता था, बट उसकी फैमिली कहती है बांसुरी नहीं बजाना है, पढ़ाई करो, इन सब से क्या मिलेगा, भीख मांगोगे, ये वो। ये एक रियल एग्जाम्पल है। वो बच्चा बड़ा होता है, उसका मन अभी भी बांसुरी में अटका हुआ है, बट वो बजा नहीं सकता क्योंकि उसने लर्न किया है सिंस बहुत, जब वो छोटा था, 2-3 साल का था, कि बांसुरी इज बुरा,
ऐसा करने से लोग भीख मांगते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। इतने गंदे लेबल, इतने गंदे टैग जो है ना फैमिली सोसाइटी ने उस क्वालिटी के ऊपर लगा दिया कि ये करना बहुत बुरा है। अब वो ना बच्चा बड़ा हो जाता है, बहुत मतलब कहूँ तो ग्रेजुएशन तक वो आ जाता है और वो मेरे पास आता है कि मैम मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मुझे ना बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला बजाओ। देन ही सेड कि मैम मैं बजा नहीं सकता क्योंकि मेरी जो फैमिली सोसाइटी अलाउ नहीं करती। मैंने उसको बोला कि यार तुम अडल्ट हो, तुम अबव 18 हो, यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक, एज अ हॉबी करना शुरू करो ना, कौन कह रहा है एज अ प्रोफेशन तुम्हें करना है। देन ही सेड कि मैम वो मुझे ये कहेंगे वो कहेंगे। आई सेड कि उनके सामने मत बजाओ, अपने कॉलेज में बजाओ, अपने दोस्तों के सामने बजाओ, बट बजाओ। देन वन डे उसने बहुत करेज गैदर किया, उसने बांसुरी उठाई और जैसे उसने अपने होठों पे लगाई ना, ही क्राइड अ लॉट एंड ही अगेन केम टू मी दैट कि मैम मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? ही सेड कि जैसे ही मैं ये करता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर बहुत गिल्ट आ रहा है, मुझे मतलब अपने गिल्ट का, अपने दुख का रोना आ रहा है कि यार ऐसा मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं ये बांसुरी बजा क्यों रहा हूँ। क्योंकि उसके सामने वही सारे लेबल्स, वही सारी बातें जो उसकी फैमिली सोसाइटी ने कही थी ना, वो आ जाती। आप बताइए क्या बांसुरी बजाना बुरा है? नहीं, बांसुरी बजाना इज लाइक ना तो वो अच्छा है ना बुरा है, वो है, बस वो जैसा है वो वैसा है। उस क्वालिटी को बस हम नाम दे देते कि ये करना अच्छा है और वो करना बुरा है। यू नो व्हाट, हमारे रिलीजन में मंदिर में चप्पल ले जाना मना है, ठीक है। वहीं पर जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वहां पे चर्च में विदाउट शूज या स्लीपर्स आप जा नहीं सकते, वहां पर स्लीपर्स ना पहनना बुरा है। अब आप बताओ मुझे, क्या स्लीपर्स पहनना अच्छा है या बुरा है? इट डिपेंड्स अपॉन द कल्चर। वैसे ही अच्छा या बुरा इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। ये डिपेंड करता है उस पर्सन में कि वो किस चीज को अच्छा मानता है और उसने किस चीज को डिसओन कर रखा है। तो वैसे ही रणबीर अलाहाबादिया के केस में जो कुछ हुआ, या फिर ऐसे जो इंसिडेंट्स लाइक बिग बॉस, इन सब चीजों में यही तो चलता है। फिर भी लोग देखते हैं और एक पूरा ट्राइब देखता है, एक पूरा ग्रुप देखता है, बहुत सारे लोग मिलकर वो सब चीजें देखते हैं। क्यों? देयर इज अ रीजन कि उन सभी लोगों के अंदर एक पार्ट डिसओन है, उनका मन भी करता है कि हम भी ऐसा करें, लेकिन अच्छा बनने के चक्कर में वो ये सब चीजें ना पब्लिकली नहीं कर सकते। तो व्हाट दे डू, दे वॉच दीज टाइप ऑफ सिनेमाज और इस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, वो ये सब देखते हैं ताकि उनके अंदर की जो ये भड़ास है ना, ये शांत हो सके। उन्हें नहीं पता कि हमें किस तरीके से इस चीज को ओन करना चाहिए। अब सच बताएं, जो लोग ये रणबीर अलाहाबादिया का केस देख चुके हैं, सच बताएं, क्या कोई भी गाली नहीं देता? क्या कोई भी गलत बात नहीं करता? क्या कोई लड़ाई झगड़े में भी गाली नहीं देता? या कोई किसी के बारे में बुरा नहीं कहता? सच बताएं कि क्या सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब परफेक्ट हैं, दे आर गुड ह्यूमन बीइंग, कभी गलती नहीं करते, सपने में भी गलती नहीं करते? अरे जो लोग दुनिया में इतना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, उनके तो सपने भी इतने गंदे आते हैं। सो व्हाई टू बी अ पर्सनालिटी जो कि एकदम गोल्डन है, लाइक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, ऐसा क्यों बनना चाहते हैं हम? बल्कि ऐसे केसेस हमें ये सिखाते हैं कि भैया हमारे अंदर भी जो फ्लॉज है ना, हमें उन फ्लॉज को ओन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सबके सामने गालियां देना शुरू कर दे। शैडो वर्क का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो हमारे अंदर जो सप्रेस्ड पार्ट्स है ना, वो हम दुनिया को दिखाना शुरू कर दे। शैडो वर्क का मतलब है कि जो हमारे अंदर है हम उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मेरे अंदर भी बुराई है। हाँ, रणबीर अलाहाबादिया के केस में ऐसा हुआ ना, या बिग बॉस में उसने ऐसा बोला, इस मूवी में ऐसा हुआ, अगर उस चीज ने आपको ट्रिगर किया है समवेयर, इट मीन्स यू हैव दैट पार्ट। व्हाट यू कैन डू इज कि हाँ यार मैं भी तो कभी कभी ऐसा करता हूँ, इट्स ओके। लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुट समवन इन पब्लिक फिगर एज समवन जिसको हम बहुत कुछ अच्छा मानते हैं, ठीक है, उसको हम पेडिस्टल पे रख देते हैं कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया इंसान है क्योंकि ये सारी अच्छी अच्छी चीजें करता है। ऐसा करके ना हम अनकॉन्शियसली उस ह्यूमन बीइंग को डिह्यूमनाइज कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है। ये गलती हमने की, हमने कलेक्टिव ने मिलकर ऐसा किया कि हाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, एंड एक दिन उसने एक ह्यूमन बीइंग बनने की एक क्वालिटी को क्या एम्ब्रेस कर लिया, क्वालिटी को क्या फॉलो कर लिया, सबने उसको एकदम धड़ाम से गिरा दिया। जो अभी तक रणबीर अलाहाबादिया के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उन्होंने बहुत पब्लिकली ये बता दिया है कि लोग जो हैं मेरे मम्मा के क्लिनिक में आकर उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मतलब लोगों की इतनी हिम्मत कि वो अपने गिरेबान में झांकने के बजाय वो दूसरों को इतना ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर ये भीड़ इकट्ठा हुई है ना, ट्रस्ट में गाइज,
कोई भी दूध का धुला नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं या अच्छे हैं। इट मीन्स कि दे आर ह्यूमन बीइंग्स। अगर वो इंसान कुछ गलती कर सकता है तो हम भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो गलती कर सकते हैं। दिस वीडियो इज नॉट टू डिफेंड एनीवन, दिस वीडियो इज टू शो यू कि आपके अंदर जो है वो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आप ब्लेम कर देते हो। जब भी हम अपने शैडोज को प्रोजेक्ट करते हैं ना दूसरों में, व्हाट वी डू, हम ट्रिगर हो जाते हैं क्योंकि हमारी शैडोज ट्रिगर हो जाती है। देन व्हाट वी डू, हम ब्लेम कर देते हैं कि वो पर्सन ऐसा है। बट अगर आप अनकॉन्शियस है ना, अगर आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, एक बाहर का स्टिमुलाई है, उसने आपके अंदर की शैडो को ट्रिगर किया, शैडो ट्रिगर हो गई और हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम उसको बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम कलेक्टिवली ना रिएक्ट कर रहे हैं ताकि हम जो वो एक पर्सन जिसने गलती की ना, तब ताकि हम उसे दबा सकें। जब हम उसे दबाते हैं, जब उसे हम ब्लेम करते हैं ना, हमें शांति मिलती है। पता है क्यों? क्योंकि हमें वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं पड़ी। क्या होता है स्केपगोट्स के टाइम, क्या होता है मॉब लाइचिंग के टाइम, दोनों ही टाइम ऐसा होता है कि एक पर्सन ने एक गलती की होती है जो कि हमारे अकॉर्डिंग गलत है, हम सबको मौका मिलता है कि हम हमारी शैडोज ना उसके ऊपर डाल दें। उसको इतनी बुरी तरीके से ब्लेम किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है कि वो इंसान जान से ही मर जाता है। तो ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये सदियों सदियों से चलता आया है क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने कभी भी अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं किया और अपने जो डार्क एस्पेक्ट्स है उसको कभी ओन नहीं किया। इट्स वेरी इजी फॉर अस टू प्रोजेक्ट आउटसाइड। जब भी हम झगड़ा करते हैं, जब भी हम कुछ ऐसा देखते हैं जो कि हमें अंदर से हिलाकर रखता है, हम सडनली रिएक्ट कर जाते हैं विदाउट थिंकिंग वंस कि ये मुझे क्यों दिखाया गया है, इसने मुझे क्यों ट्रिगर किया है, इसके पीछे का वुंड क्या हो सकता है, इसके पीछे का शैडो क्या हो सकता है। लेकिन व्हाट वी डू, हम उसको ब्लेम कर देते हैं, हम रिजेक्ट कर देते हैं, हम डिनाई कर देते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ये पर्सन ही है ऐसा, यही बुरा है, इसको मार डालो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, इसको बाहर निकाल दो। इससे हमें अंदर ही अंदर रिलीफ मिल रहा होता है, बट ये रिलीफ कोई काम का नहीं है। ऐसे इंस्टांसेस आपको बार बार मिलेंगे, ऐसी चीजें आपको रियलिटी में ना बार बार दिखाई जाएंगी ताकि आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप अपने आप को असेंड कर सको, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा सको। आपकी कॉन्शियसनेस कभी नहीं चाहती कि आप एक सिंगल ह्यूमन बीइंग बन जाओ जिसके अंदर सिर्फ अच्छी क्वालिटीज हैं। आपकी कॉन्शियसनेस ये चाहती है आप होल बन जाओ, जिसके पास सारी क्वालिटीज है, जिसके पास एंगर भी है, जिसके पास गिल्ट भी है, जिसके पास सैडनेस भी है, जिसके पास हैप्पीनेस भी है ना। एक ऐसी क्वालिटी जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो उस क्वालिटी को तभी यूज करे जब एक परफेक्ट टाइम हो, एक अप्रोप्रिएट सिचुएशन हो। मेरे अंदर एंगर है, मैं उसको इंटीग्रेट करती हूँ, मैं मानती हूँ मेरे अंदर एंगर है और कुछ बुरा नहीं है। और लेट सपोज एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर एक इंसान मेरा हार्म करने पर उतारू है, देन आई कैन शो माई एंगर। मैं अपना गुस्सा यूज कर सकती हूँ, अपनी गालियां यूज कर सकती हूँ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। ये तो हो गया एक हेल्दी वे टू यूज योर क्वालिटीज। और एक होता है अनहेल्दी वे जहां पर हम बिना किसी कारण के ही सिर्फ प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं जिसमें आपका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें डायरेक्टली आपका कोई लेना देना नहीं है, दीज सिचुएशन आर टीचिंग यू दैट यू हैव योर ओन डिसोन पार्ट्स। अब आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और आपको इसको इंटीग्रेट करना है। आई नो माई वीडियोज कैन बी ट्रिगरिंग क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू ओन आवर शैडोज, इट्स नॉट ईजी टू बिकम होल, इट्स नॉट ईजी टू असेंड। ये सारी चीजें ना बहुत डिफिकल्ट हो सकती हैं, बट आई कैन सजेस्ट ओनली वन थिंग, बी ओपन टू लर्न समथिंग न्यू। कुछ भी लर्न करने के लिए ना आप तैयार रहिए। आपकी ओपननेस, आपकी एक्सेप्टेंस ये दिखाती है कि आप अपना इनर वर्क करने के लिए और शैडो वर्क करने के लिए कितना रेडी हैं और आप कितना होल बनने के लिए ना एक परफेक्ट जो है पर्सन है। लेकिन अगर आप किसी को ये देख रहे हैं कि वो ये कह रहा है ये गलत है और ये सही है, और वो बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं है उस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए डीपली कि व्हाट्स फॉर मी इन दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, मेरे लिए क्या है इसमें लर्न करने के लिए। अगर आप कोई ऐसी भी पर्सनालिटी देख रहे हैं, इट मीन्स कि दे आर नॉट ओपन ह्यूमन बीइंग, वो असेंड नहीं होना चाहते हैं। दीज आर पीपल हु आर मेड टू सिट इन दिस 3D मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स, वो इस 3D मैट्रिक्स के लिए ही बने हैं एंड इसमें कुछ बुरा नहीं है। उनका समय आएगा तब वो अपने आप को असेंड करेंगे, अगर उनका समय नहीं है अभी तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। इट जस्ट मीन्स कि अभी उनके लिए ये क्लास जो है वो परफेक्ट नहीं है, उनको थोड़ा टाइम इसमें और रहना है ताकि इसको वो अच्छे से समझ सके। तो आई होप गाइज आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, आपका शैडो प्रोजेक्शन कैसे होता है और कैसे आप अगर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो आप खुद को असेंड कर सकते हैं, खुद को होल बना सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आप ब्लेम और गेम के मैट्रिक्स में फंस जाएंगे ना तो आप कुछ नहीं लर्न कर पाएंगे, खुद को इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।